अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, आजकल आपको पता है कि कैश को लेके जाना, उसके साथ ट्रैवल करना ज़रा थोड़ा रिस्की भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हर बंदे के पास एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो किसी भी जगह पे, किसी भी शहर के अंदर उसके पास ऑप्शन होती है कि वो किसी भी एटीएम से पैसे ले सकता है, या वो कहीं से शॉपिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको कैश की ज़रूरत नहीं होती है। आपको वहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। कार्ड की फैसिलिटी से मतलब क्या है? आप किसी भी ब्रांड शॉप के ऊपर, किसी भी बड़ी अच्छी शॉप के ऊपर, या किसी शॉपिंग मॉल में आप एंटर होते हैं तो आपको हर दुकान के काउंटर के ऊपर एक छोटी सी मशीन नज़र आएगी, जिसको पॉस कहा जाता है। पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये मुख्तलिफ बैंक्स ने अपनी उन अच्छे कस्टमर्स को जो है फैसिलिटेट किया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर किसी के पास कैश अवेलेबल नहीं है या वो कैश लेके मूव नहीं करता, तो वो कार्ड से, अब कार्ड भी आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड तो नॉर्मली हर बंदा जो अकाउंट खुलवाता है उसको मिल जाता है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तो इवन जो फोटो अकाउंट जिसके होते हैं वो भी अपना डेबिट कार्ड अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो बगैर फ़ोटो वाले वीज़ा अकाउंट्स होते हैं या मास्टर कार्ड होते हैं, इनकी ऑप्शन होती है। लेकिन जो नॉर्मली फ़ोटो अकाउंट्स होते हैं वो पे पा कार्ड्स होते हैं, तो उनकी जो यूजेज है वो पाकिस्तान के अंदर ही होती है। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हमारा असल टॉपिक क्या है कि वो ये है कि आप किसी भी ब्रांड के ऊपर, किसी भी अच्छी शॉप के ऊपर या किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो आपको कैश साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी की भी शॉपिंग करेंगे उतनी अमाउंट आपकी वो कार्ड से, वो जो भी दुकान वाला है, शॉप वाला है, वो वहाँ से आप से वो ले लेता है। और वो ऐसे नहीं होता कि आप कुछ सिक्योर नहीं होते हैं, आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं। जब भी आप परचेजिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो कोड है वो आपको ही पता होता है, तो वो आप वहाँ पे लगाएंगे तो फिर ही वो ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड होगी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने कहा कि डेबिट कार्ड तो हर बंदे को ही मिल जाता है, लेकिन असल इशू आता है कि क्रेडिट कार्ड। अब इनमें फ़र्क थोड़ा सा मैं बताता जाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। डेबिट कार्ड ये होता है कि वो आपके अकाउंट से लिंक होता है, कि आपके जो अकाउंट के अंदर बैलेंस मौजूद होगा, आप सिर्फ वो बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रीपेड, जैसे आप समझ लें कि एक सिम प्रीपेड होती है, एक पोस्टपेड होती है। प्रीपेड के अंदर आपको पहले बैलेंस डालना होता है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्टपेड के अंदर आपको कोई कंपनी एक लिमिट दे देती है, आप उस लिमिट के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरह से ही बैंक जो आपको लिमिट देते हैं किसी कार्ड के ऊपर, वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता कि उसके अंदर बैलेंस होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बैंक आपको एक स्पेसिफिक लिमिट दे देगा आपकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को देखते हुए या सैलरी को देखते हुए, और एक कार्ड इशू कर देगा। अब उस कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब असल इशू ये आता है कि आम बंदे के लिए क्रेडिट कार्ड बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स इतनी हैं, या उनको चक्कर लगाना पड़ता है, टाइम नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन इतनी रिक्वायर करते हैं कि वो जो कस्टमर है वो वैसे ही कहता है कि इसको छोड़ दें, इसके बगैर ही ठीक हो। हाँ, अब उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन आ गया है। एक बैंक फला ने जो अपने अच्छे कस्टमर्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेट करके एक बिल्ट इन सिस्टम दे दिया है अपनी ऐप के ऊपर। आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो चीज़ें अगर आपकी मीट करती हैं, आपका क्राइटेरिया मीट करता है, तो आपको घर बैठे बिठाए वो क्रेडिट कार्ड और बड़ा क्विक मिल जाएगा। वरना नॉर्मली महीना भी लग जाता है, आप किसी बैंक को अप्रोच करते हैं, मतलब डिपेंड करता है, 15 दिन, महीना, ये तो नॉर्मल टाइम लग जाता है। तो वेरिफिकेशन के फैक्टर्स आ जाते हैं, बाद वेरिफिकेशन नहीं होती, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इशू आ जाता है, तो वो आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन ये वाली ऑप्शन है, अगर आप ये 3-4 क्राइटेरिया इसके हैं, अगर वो आप मीट करते हैं तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठाए, अल्फ़ा ऐप है जो बैंक अल्फ़ा की ऐप है, ये आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। इस डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन आ रही है कार्ड्स की। जब कार्ड्स के ऊपर आप जाएंगे, कार्ड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई फॉर इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर तो आपका क्राइटेरिया मीट हो रहा है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो आपके सामने एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आप वो इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर पुट करेंगे। तो सबमिशन से पहले बैंक ने कुछ सिक्योरिटी चेक्स रखे होते हैं, आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड इसको कहते हैं। कि ओटीपी टू पार्ट्स में आता है। एक, आप जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपके अकाउंट के अंदर दिया हुआ है,
और दूसरा जो ईमेल आप जब ऐप बनाते हो रजिस्टर करेंगे। तो हाफ पासवर्ड आपके एसएमएस के ऊपर आएगा, हाफ आपके ईमेल के ऊपर आएगा। आप जैसे ही ये लगाएंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद आपको कॉल रिसीव होगी बैंक से, वो वेरिफिकेशन करेंगे कि वाकई ही आपने ये कार्ड अप्लाई किया है। और जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका कार्ड प्रोसेस में चला जाएगा और विद इन फ्यू डेज आपका जो एड्रेस है, जो आपने पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर कार्ड आपको डिलीवर हो जाएगा। अब हम आते हैं मेन चीज़ों की तरफ कि कौन सा क्राइटेरिया आपने मीट करना है कि आप कार्ड आपका प्रोसेस हो जाए। नंबर 1 तो आपका अकाउंट पिछले 6 महीनों से या 1 साल से एक्टिव होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ रिक्वायरमेंट है, 6 महीने से अकाउंट एक्टिव हो और उसमें एवरेज बैलेंस जो है वो 50,000 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब एवरेज के ऊपर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि जी क्या हम 50,000 उसके अंदर एवरी टाइम रखें, उसको निकालें ही नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एवरेज का मतलब ये होता है कि कभी आपके अकाउंट में 5 लाख भी हो गया, कभी 40,000 भी हो गया, मतलब कम भी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन एवरेज जो 6 मंथ की निकलेगी वो आपकी मिनिमम 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। जितनी एवरेज आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी लिमिट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख से लेके 20 लाख तक आपका बन सकता है और डिपेंड करेगा आपकी एवरेज बैलेंस के ऊपर। अब 2 चीज़ें होगी, एक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, नंबर 2 के ऊपर आपका एवरेज बैलेंस 50,000 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर 3 के अंदर आप ऑलरेडी डिफॉल्टर ना हो किसी भी मतलब बैंक के या बैंक अल्फला की, खास तौर पर जो कंज्यूमर दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, मतलब इस तरह के किसी लोन के आप डिफॉल्टर ना हो। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ ये है कि आपने ऑलरेडी अगर कोई उस प्रोडक्ट अवेल की थी, उसमें आपने कोई लेट पेमेंट्स की थी और उसके कुछ चार्जेस थे वो आपने वेव करवाए हों, तो ऐसी कोई आपने ऑलरेडी वेवर ना ली हो। और जो लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपका पोस्टल एड्रेस है जो आप देंगे वो विद इन पाकिस्तान होना चाहिए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अगर आप मीट करते हैं तो आप अल्फा से जाके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और ये विद इन फ्यू डेज आपको कार्ड ये डिलीवर हो जाएगा। तो आप इसको जब चाहे जनाब यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बैंक को विज़िट करेंगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो बिज़नेस प्रूफ मांगेंगे, तो वो आपको 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर उसके अंदर नॉर्मली एक लंबा पीरियड होता है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, फिर वेरिफिकेशन ये लोग विज़िट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्फला इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड। तो इसको आप ये क्राइटेरिया मीट करें और कार्ड हासिल करें और इस